Hello dear students, welcome. Today we will discuss preparation method of the haloalkanes. Today we will discuss very important naming reaction, Finkelstein reaction, Schwarz reaction and Darden reactions. तो आज हम हेलो एल्केन बनाने की वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन और डार्जन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। फिनक्लेस्टाइन और स्वार्ट रिएक्शन जो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और डार्जन रिएक्शन जो है वो अल्कोहल की वेरी केमिकल प्रॉपर्टी है। सो फर्स्ट लेट्स फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज हम पढ़ रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसमें जो दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक हैलोजन जो एटम है वो दूसरे हैलोजन एटम के द्वारा एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसके अंदर दो रिएक्शन हम चर्चा करेंगे, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन जो एक प्रकार की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे वो है श्वार्ट्ज रिएक्शन। और इसके अलावा जो है अदर रिएक्शन जो होगी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम जो है वो है डार्जन रिएक्शन। तो आज हम तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में रिएक्शन पूछ जाती है, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन और डार्जन रिएक्शन। तो हम पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन। सो द फर्स्ट रिएक्शन वी आर डिस्कस हियर, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन। तो हमने पहले बता दिया एक प्रकार की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। सो इट इज ए हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन which can be used to convert alkyl chloride and alkyl bromide into alkyl iodide. The Finkelstein reaction is a SN2 type of reaction. It is a nucleophilic substitution bimolecular reaction. When alkyl chloride or alkyl bromide react with metal iodide such as the sodium iodide in the presence of the polar aprotic solvent that called the acetone to give alkyl iodide. It is a best method for the preparation of alkyl iodide. तो देखिए फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन क्या होता है कि when छोटी सी रिएक्शन है, इसमें RX जो है एल्काइल हैलाइड है, में भी दो ही हो सकता है, या तो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड। तो X हैलोजन क्लोराइड है और ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन जब हम मेटल आयोडाइड सोडियम आयोडाइड से करवाई जाती है in the presence of acetone. Acetone formula you know, CH3COO. ये एसीटोन का फॉर्मूला है। एसीटोन इज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, या यूं कह सकते हो it is a covalent compound. Covalent compound. तो जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो X is replaced by the iodide,
सो आयोडाइड जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल विच जो है X जो है वो क्लोराइडो ब्रोमाइड क्या करता है, हटा देता है। सो द प्रोडक्ट इज RI और साथ में बन जाता है NaX। यहाँ NH जो है वो मे भी NaBr हो सकता है और एक हो सकता है NaCl, ये हो सकता है। सो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं दिस द फिनिक्लेस्टाइन रिएक्शन। सो alkyl chloride and alkyl bromide react with sodium iodide in the presence of the polar aprotic solvent acetone, gives alkyl iodide and sodium halides, जो सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है और सोडियम क्लोराइड हो सकता है। अब क्वेश्चन इस बात का है कि यहाँ पर एसीटोन का रोल क्या है। तो एसीटोन जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अर्थात ये कोवेलेंट नेचर कंपाउंड है। तो इसका रोल क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH2Bcl react with sodium iodide in the presence of the acetone। तो एसीटोन यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट है, इट इज ए सॉल्वेंट जो एप्रोटिक और यहाँ से जो है तो एक प्रकार की क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये SN2 टाइप से होती है। तो फिर इज ए SN2 टाइप रिएक्शन। तो इसके तो ये बन जाएगा CH3CH2 आयोडाइड और साथ में निकल जाएगा NaCl इज ए बाई प्रोडक्ट। इसी प्रकार से CH3CH2RX कुछ भी ले सकते हो और ये ब्रोमाइड हो गया और सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई हमने एसीटोन की प्रेजेंस में। तो ये बन जाता है, यहाँ से ये निकल जाता है। तो आयोडाइड के द्वारा ब्रोमाइड का रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ जो है वो आयोडाइड जो न्यूक्लियोफाइल है इसे दूसरे न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हो गया, इसलिए ये रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फॉर एग्जांपल CH3CH2I ये बन गया इथाइल आयोडाइड और साथ में निकल गया बाई प्रोडक्ट हो गया वो सोडियम ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन इस बात का है कि यहाँ पर एसीटोन का रोल क्या है, क्यों लिया गया एसीटोन। तो इसका मतलब ये था कि जो यदि फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग देखें, तो फेजान्स के अनुसार ये होता है कि आयनिक कंपाउंड में जो है कोवेलेंट नेचर होते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड में कुछ न कुछ में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। इसका रीजन है कि फेजान्स ये कहता है कि स्मॉलर द कैटाइन एंड लार्जर द एनाइन हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, बिकॉज द जितना छोटा कैटाइन का साइज छोटा होगा वो है अपने से बड़े एनायन को उतना ही ज्यादा पोलराइज करता है, और जितना ज्यादा पोलराइज करेगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं तो NaCl एंड NaBr, तो NaBr में जो है इसके अंदर जो है ये इसमें इन दोनों में जो है वो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, बोथ हैव मोर आयोनिक कैरेक्टर, जबकि सोडियम जो आयोडाइड है इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो
तो सोडियम आयोडाइड में ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर है क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज छोटा है। तो यदि अपन इसको और डिटेल में देखें तो सोडियम क्लोराइड में Na, तो तीनों में कॉमन है सोडियम, और इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें ब्रोमाइड है, इसमें आयोडाइड आयन है। तो फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, तो सोडियम का जो साइज ये मान सकते हो आप, ये तीनों में कांस्टेंट है, सोडियम तो कांस्टेंट रहेगा। ये सोडियम है Na प्लस एंड Na+, और इसमें जो Cl जो है वो इतना, और ब्रोमाइड का आयड इससे बड़ा है और आयोडाइड का आयड इससे बड़ा है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो एनायन का साइज जितना बढ़ेगा वह केटायन के द्वारा उतना ही ज्यादा पोलराइज होता है। तो आफ्टर पोलराइजेशन द शेप ऑफ द एनायन बिकम डिस्टोर्टेड। तो जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा केटायन के द्वारा एनायन का, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही आ जाते हैं। तो इसमें दिख जा रही है कि इस प्रकार से इसमें क्लोराइड का डिस्टोर्शन कम हुआ है, तो इसमें इसका डिस्टोर्शन ज्यादा हुआ, सोडियम के द्वारा आयोडाइड का ज्यादा पोलराइज हुआ, और जितना ज्यादा पोलराइज था उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही जाता है। तो दिस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ा। तो सोडियम आयोडाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इधर वो एसीटोन में जो है वो ज्यादा घुल जाता है, जबकि सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड में जो है कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, इसलिए वो इसमें घुल नहीं पाता। और इस प्रकार से इस रिएक्शन में दोनों जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में प्रेसिपिटेट के रूप में रह जाते हैं। सो एसीटोन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड होने का सोडियम ब्रोमाइड को क्या है, सोडियम आयोडाइड को घोल लेता है, जबकि सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड के अंदर जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते हैं, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। इस प्रकार से एसीटोन जो है वो इसको घोलता नहीं है। इस प्रकार ये दोनों जो है वो पीपीटी के रूप में सॉल्यूशन में रह जाते हैं, और इस प्रकार से सोडियम आयोडाइड जो है, एल्काइल आयोडाइड जो है वो इसमें घुल जाता है। तो यही कहा कि ये फेजान्स के अकॉर्डिंग ये होता है। तो ये SN2 टाइप की रिएक्शन थी। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होगा वो जो है, यदि अपन देखें तो RCH2Cl, RCHRCl X मान लीजिए X, और यहाँ हो जाएगा RCRX, और यहाँ ले सकते हो RX। यहाँ हो गया X इक्वल में भी क्लोराइड और ब्रोमाइड। सो ये जो हो गया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम आयोडाइड। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, इसलिए SN2 रिएक्शन होगा। तो इस प्रकार से फिनिक्लेस्टाइन रिएक्शन जो है वो एक प्रकार की क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और एक प्रकार के हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें क्लोराइड एंड एल्काइलाइड और एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड में परिवर्तित किया जा सकता है। और एसीटोन जो है वो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, जिसमें
सोडियम आयोडाइड घुल जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड नहीं घुलता, उनमें कोवैलेंट अट्रैक्टर कम होता है अकॉर्डिंग टू वेदांत। नाउ सेकंड रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये भी एक प्रकार की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन इज ए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इट इज यूज्ड टू convert alkyl chloride and alkyl bromide into alkyl fluoride. This is done by heating of alkyl chloride and alkyl bromide in the presence of heating alkyl bromide and alkyl chloride in the presence of the fluoride of some heavy metals such as silver fluoride, antimony fluoride, mercurous fluoride. It is a good method for the preparation of alkyl fluoride. कहने का मतलब है श्वार्ट्ज रिएक्शन के द्वारा एल्काइल, इस रिएक्शन के द्वारा यू कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ये एल्काइल X जो है वो क्लोराइड हो सकता है और ब्रोमाइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब कोई भी मेटल हो, फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड में जो हैवी मेटल की फ्लोराइड हो सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी फ्लोराइड हो सकता है, इसके अलावा मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है, नाउ कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हैवी मेटल के फ्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द हैवी मेटल फ्लोराइड। फ्लोराइड तो ये भी एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जांपल CH3CH2 ये क्लोराइड है, दिस इज इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम सपोज कीजिए हमने सिल्वर फ्लोराइड से करवाई, उसको हीट किया तो AgF का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और साथ में बन जाएगा CH2F एंड AgF। तो सिल्वर फ्लोराइड सॉरी सिल्वर क्लोराइड और इसका जो है व्हाइट PPT बन जाता है, व्हाइट PPT, और साथ में जो है ये फ्लोरोएथेन बन जाता है। तो हमने देखा कि जो क्लोराइड है वो फ्लोराइड के द्वारा एक्सचेंज हो गया। सो इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और श्वार्ट्ज रिएक्शन भी देखें तो ये भी रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से इजीली होगी, अर्थात 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो फास्ट रिएक्शन देखें। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। For example, CH3CH2 Br। सपोज कीजिए आपने एंटीमनी फ्लोराइड ले लिया,
हीट किया इसको तो बन गया CH3CH2। तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट हो गया और साथ में बढ़ गया एंटीमनी ब्रोमाइड। एंटीमनी की जो वैलेंसी होती है वो +3 है। सो नाउ द बैलेंस रिएक्शन 3 और 8, ये भी स्वार्ट रिएक्शन है। इसके अलावा सपोज कीजिए आपने ले लिया CH3CH2 क्लोराइड और इसके स्थान पर हम दूसरा भी ले सकते हैं मर्क्यूरस Hg2 मर्क्यूरस क्लोराइड ले सकते हो। तो ये भी स्वार्ट रिएक्शन है। तो इसमें भी क्या हो गया CH3CH2F और साथ में बन गया Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। यहाँ मर्क्यूरी की जो वैलेंसी है वो +1 है तो ये बन गया फ्लोरोइथेन। तो ये जो है वो सब क्या है स्वार्ट रिएक्शन है। और इस स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा जो है फ्लोरो जो एल्केन्स बनते हैं वो अच्छी मात्रा में बनते हैं। तो फ्लोरो एल्केन बनाने की जो है अच्छी विधि कहलाती है। सो इट इज SN2 type reaction, it is nucleophilic substitution बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है ये। तो ये थी स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा हम क्लोरो ब्रोमो एल्केन के द्वारा फ्लोरो एल्केन बनाया जा सकता है। तो ये भी क्या थी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी। नाउ वेरी वेरी मोस्ट रिएक्शन वो हम पढ़ रहे हैं डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन और इस डार्जन रिएक्शन के द्वारा ओनली क्लोरो एल्केन बनाया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ RCl क्लोरो एल्केन बनाए जा सकते हैं डार्जन रिएक्शन द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो डार्जन हेलोजिनेशन इज द केमिकल प्रोसेस in which chloroalkane is formed. Why the treatment of alcohol with excess amount of thionyl chloride in the presence of small amount of the nitrogen bases such as the pyridine and tertiary amines. So it is also SN2 type reaction. तो डार्जन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है और एल्कोहल की very very important chemical property है। So when alcohol react with sulfonyl chloride in the presence of nitrogen containing base जो भी yellowish base होता है तो either you take pyridine PY। इसके अलावा और जो है या और ले सकते हो कोई pyridine और या फिर ले सकते हो इसकी जगह टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन ले सकते हो। तो जब भी एल्कोहल और ये आ जाए तो समझ लेना कि डार्जन रिएक्शन आई भी है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यही होगा कि RCl और SO2। SO2 जो है वो गैसेस प्रोडक्ट है और HCl भी निकलती है, वो भी क्या है गैसेस प्रोडक्ट है। तो डार्जन रिएक्शन जो है वो 100% क्लोरो एल्केन बनाने का प्रोसेस मानता है। 100% प्योर क्लोरो एल्केन बनाने का प्रोसेस मानेगा। इसका रीजन ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो HCl है वो गैसेस प्रोडक्ट है। सो दे आर इजीली एस्केपिंग आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन।
लिविंग बिहाइंड 100% प्योर क्लोरोएल्केन। तो ये दोनों जो गैसेस प्रोडक्ट है, SO2 गैसेस बाहर निकल जाती है इजीली सॉल्यूशन से, बच गई HCl। तो HCl गैसेस होते हैं वो निकल जाती है, और कुछ मात्रा जो बच जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine या फिर टर्सरी एमाइन यूज करता है। सो pyridine इज न्यूट्रलाइज द HCl, या यूं कह सकते हो कि pyridine या फिर टर्सरी एमाइन कोई भी वो HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पीछे जो सॉल्यूशन हुआ वो 100% क्लोरोएल्केन बचता है। तो डाल्टन रिएक्शन जो है वो क्लोरोएल्केन बनाने का जो है ये बेस्ट मेथड कहलाता है। तो ये pyridine का रोल था, क्योंकि pyridine HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे pyridine का फॉर्मूला हो गया C5H5N, तो सीधा pyridine है। और HCl जो है वो एसिड है, तो इसको जब ये डिसोसिएट होगा तो इट गिव्स फास्ट H+Cl, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिड आएगा तो प्रोटॉन आ जाएगा, तो जैसे प्रोटॉन रिलीज होगा तो रिएक्शन को डिस्टेबलाइज कर देगा एंड रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इट मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड। सो pyridine जो है वो इसको क्या करता है, जैसे H प्रोटॉन आता है उस प्रोटॉन को लोन पे इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है C5NH, और pyridinium क्लोराइड बन जाता है, इट इज ए सॉल्ट। तो pyridine का रोल ये था। इसके अलावा यदि pyridine उपलब्ध नहीं है लेबोरेटरी में, तो आप टर्सरी एमाइन ले सकते हो, क्योंकि टर्सरी जो एमाइन जो होगा वो भी बेस होगा, उसकी भी कैपेसिटी उतनी है जितनी की pyridine की है, Py। तो pyridine आप टर्सरी एमाइन यूज कर सकते हो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो ये भी जो है वो लुईस बेस है। तो इसका भी हो जाएगा CH3N CH3 लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया, इसको साथ में कोवैलेंट बॉन्ड किया तो NH+ और साथ में हो गया Cl। तो इसका नाम हो गया ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। So the name of this compound trimethyl ammonium chloride. It is a salt. तो ये salt बन जाता है। तो इस रिएक्शन डाल्टन रिएक्शन के अंदर जो है ये सल्फोनाइल क्लोराइड है, सल्फोनाइल क्लोराइड। इसी का दूसरा नाम है थायोनाइल क्लोराइड। तो यही थी डाल्टन रिएक्शन। तो इस डाल्टन रिएक्शन के अंदर अपन 100% क्लोरोएल्केन बनाया जा सकता है। तो इसका रीजन ये मैंने बताया कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसेस होते हैं, वो इजीली सॉल्यूशन निकल जाते हैं, और HCl थोड़ी मात्रा बचता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine डाल देते, जो एक प्रकार का क्या है लुईस बेस है, जो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में लाता है। यदि pyridine नहीं है तो आप टर्सरी एमाइन यूज कर सकते हो, वो भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो 100% प्योर क्लोरोएल्केन बनाने का प्रोसेस माना जाता है। तो ये एल्कोहल की जो है केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। नाउ द एग्जाम, और ये जो रिएक्शन है वो भी SN2 टाइप से ही होती है, SN2 टाइप से होती है। तो डाल्टन रिएक्शन जो है वो SN2 टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें भी वही है। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो फास्ट रिएक्शन करेगा, देन इथाइल एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से जो है यदि तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर इन डिक्रीजिंग फॉर्म। तो सबसे ज्यादा जो है डाल्टन रिएक्शन जो है वो मिथाइल एल्कोहल देगा, उसके बाद इथाइल एल्कोहल, और जो 1 डिग्री एल्कोहल होंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो डाल्टन रिएक्शन जो है फास्ट देगा। तो दिस इज द इट इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो एग्जांपल ऑफ द डाल्टन रिएक्शन। तो इस प्रकार से खूब सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। आर में भी साइक्लिक। तो फर्स्ट एग्जांपल
और इसको लर्न करने का तरीका भी वो भी सीख लीजिए। सपोज कीजिए डार्जन रिएक्शन आ जाए, ये एल्कोहल है और ऊपर लिखा रहा है SOCl2 pyridine। सो नाउ आंसर, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करने का इसका जो है ROH, आप चाहो तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो। ये लर्निंग मेथड है शॉर्टकट, तो ये लिख सकते हो RCl, ये हो गई SO2 और ये हो गई तो ये गैस और HCl ऑल्सो गैस, तो ये बन जाएगा 100% प्योर क्लोरोएल्केन। तो इसको यूं भी आप लर्न कर सकते हो, यहाँ डालना pyridine और थोड़ा सा हीट कर देना। तो ये डार्जन रिएक्शन का लर्न करने का तरीका है, जो भी एल्कोहल हो इस प्रकार से लिखेंगे ना। Now examples of the Darden reaction: CH3 CH2OH react with SOCl2 in the presence of the pyridine heat। तो मैंने अभी तरीका बताया, तो CH3 CH2 Cl और साथ में निकल गया SO2 और HCl। तो इस प्रकार से ये बन गया क्लोरोएथेन। तो ये डार्जन रिएक्शन है, इसको भी आप यूं भी लिख सकते हो, ये भी तरीका हो सकता था जो भी मैंने बताया। यहाँ लिख सकते हो pyridine हीट, ये पा देना CH3 CH2 Cl प्लस SO2 गैस और HCl गैस। तो ये थी डार्जन रिएक्शन थी। और भी रिएक्शन हो सकती है, चाहे वो 2 डिग्री हो, लेकिन 2 डिग्री जो है वो बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो डार्जन रिएक्शन भी जो है वो क्लोरोएथेन बनने की सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। तो डार्जन रिएक्शन आप देख लिए, तो इस प्रकार से, और इसका जो मैकेनिज्म भी देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ डार्जन रिएक्शन, सबसे पहले ये एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन हमने ये ऐसे करवाई। तो सबसे पहले जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, स्कोर पास नेगेटिव, स्कोर पास पॉजिटिव। सो ये सल्फर जो इलेक्ट्रॉन डेफिस हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, ऐसी स्थिति में जो है ये अटैकिंग साइट हो जाएगी और यहाँ एल्कोहल जो है वो लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से R जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, ये 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन बच गए। इसके बाद में जो है सल्फर, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इंटरमीडिएट स्पेस बन गई। उसके बाद में देखिए आप क्या होता है। नाउ इसके बाद में ये लो, अब ये जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है, तो लेने के बाद में जो है H प्लस के रूप में निकलता है, तो रिमेनिंग जो है कंपाउंड वो ये बच जाता है Cl और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और ये ऑक्सीजन माइनस। तो प्रोटॉन ये हो गया डीप्रोटोनेशन, हो गया डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना, डीप्रोटोनेशन। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटाता है, इसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लौटा देता है, इसको बैक किया, बैक करने पर यहाँ पर जो है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्लोरीन जब रिमूव होता है यहाँ से, तो क्लोरीन जो है वो Cl माइनस के रूप में निकल जाता है और ऐसी स्थिति में ये बन जाता ROS, डबल बॉन्ड CaO, वापस डबल बॉन्ड और इस प्रकार से आ जाता है और ये स्पीशीज बन जाती है। ये स्पीशीज जब बनती है
ये क्लोरीन निकल गया। अब ये क्लोरीन क्या करता है, ये जो जैसे ये क्लोरीन निकलता है दूसरा वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करते ही ये क्लोराइड आयन जो है इस प्रकार से फिर एक स्टेप और देख लो, RO+, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये S और ये क्लोराइड आयन निकलता है। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो R पर प्लस आता है, तो प्लस पर क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन दे देता है, देख होता है SN2 निकलने के बाद, और रिमेनिंग जो है वो RCl बन जाता है, और साथ में ये जो ऑक्सीजन है वापस गेन कर लेता है, और इस प्रकार से ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। एंड देन और इस प्रकार से ये Cl और ये H जो है वो HCl के रूप में निकल जाता है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ द डार्जन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ डार्जन रिएक्शन। तो ये थी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।